नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। 2022 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सियासी दल सक्रियता बरत रहे हैं ताकि जमीनी स्तर पर अपनी अपनी स्थिति को मजबूत किया जा सके। समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो तमाम दलों के साथ इसका गठबंधन है और समाजवादी पार्टी के जो गठबंधन साथी हैं वो भी लगातार जमीनी स्तर पर मौजूद हैं और वो सक्रियता के साथ आवाम के बीच अपनी पैठ बनाने में लगे हैं। ऐसे में आज हम बात करेंगे महान दल के प्रमुख केशव देव मौर्य से, जो हमारे साथ मौजूद हैं, और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्षेत्र में पार्टी की स्थिति क्या है। केशव देव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मीडिया हलचल में। और मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन साथियों की स्थिति क्या दिखाई दे रही है जमीनी स्तर पर? आवाम का रुख आपको लेकर किस तरीके का है? बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। मीडिया हलचल को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे जनता के बीच में आवाज पहुंचाने का मौका दिया जी। रही 2022 के चुनाव की बात, तो जनता में बेहद आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी की महंगाई के खिलाफ, दलित पिछड़ों के हक हिस्से पे जो कुठाराघात हुआ है, जो तलवारें चली हैं उनसे, और हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल साबित हुई है। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो कोरोना का मुद्दा हो, चाहे बाढ़ का मुद्दा हो। बाढ़ के समय जनता को इस प्रकार लखीमपुर खीरी वगैरह में छोड़ दिया कि जैसे उत्तर प्रदेश और देश में कोई सरकार है ही। जिस तरह कोरोना काल में लोग पैदल चलने के लिए विवश, जिस तरह कोरोना काल में लोग निरीह स्थिति में थे, पुलिस लाठियां चला रही थी जैसे लोग बॉर्डर पार करके आए हों, उसी प्रकार बाढ़ के समय में लखीमपुर खीरी आसपास के इलाकों में जहां बाढ़ आई है उत्तर प्रदेश में, वहां भी इसी तरह की स्थिति, भयावह मंजर देखने मिला। कोई पूछने वाला नहीं था। तो आज स्थिति ये है कि जनता पूरी तरह बदलाव के मूड में। और भारतीय जनता पार्टी, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो भी मीडिया में जो बातें चल रही हों उसे मैं इग्नोर नहीं कर सकता, लेकिन जमीनी स्तर पर मीडिया की दुनिया अलग है, लेकिन जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता परेशान हैं कि जमानत कैसे बचेगी अगर हम इस समय चुनाव लड़ेंगे। मैं बड़े दावे के साथ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जमानत कैसे बचेगी, ये बीजेपी वालों को चिंता सता रही है। लेकिन बीजेपी वालों का कहना है कि समाजवादी पार्टी के साथ जितने भी लोग शामिल हुए हैं गठबंधन में, वो सभी ठगी करने वाले हैं कि आवाम का वोट लेंगे, सीटों को बेचेंगे और उसके बाद अपना फायदा करेंगे, आवाम का फायदा नहीं करेंगे। और वो उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के लोगों की जमानत नहीं बचेगी। तो इस तर्क को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये डर है या फिर कॉन्फिडेंस है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े कलाकार हैं और बहुत उल्टी सीधी झूठी बातें दिन भर में 20 झूठ को बोलते हैं। उनके मुखिया ने कहा 15 लाख खाते में आए, मोदी जी ने कहा किसके खाते में गया? उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, किसके अच्छे दिन आएंगे? तो ये मायावी लोग हैं, झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन सही बात तो यह है कि जैसे जिन छोटी पार्टियों की बात वो कर रहे हैं, सबसे पहले अखिलेश जी ने इन छोटी पार्टियों से गठबंधन नहीं किया। पहले सबसे पहला छोटी पार्टियों से गठबंधन का ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। ओम प्रकाश राजभर उनके साथ थे, संजय निषाद उनके साथ हैं, उन्हीं के साथ तो अनुप्रिया जी हैं, उन्हीं के साथ सारे लोग थे। यहाँ तक कि महबूबा मुफ्ती जैसे जो आतंकवादियों की बात करती हैं, वो भी उन्हीं के साथ। गठबंधन का ट्रेंड कोई नया नहीं है। और रही बात और कौन क्या करेगा, मैं नहीं जानता, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग महान दल के पीछे पड़े, मेरे पीछे पड़े। एक मुलाकात के लिए मुझसे बात करते रहे, मैंने मना किया कि मैं कोई मुलाकात नहीं करूंगा। तो और कौन क्या करेगा, कौन आ रहा है आदरणीय अखिलेश जी के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन में, और कौन आ रहा है, क्या नीयत से आ रहा है, मैं नहीं जानता। लेकिन मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। मैंने हर मंच पे कहा कि मैं दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज का हक और हिस्सा बचाने के लिए, उनकी सम्मान उनका बचाने के लिए, उनके संवैधानिक अधिकार को बचाने के लिए मैंने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लिया। क्यों लिया समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अगर कोई हरा सकता है तो केवल और केवल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी हरा सकते हैं। न कांग्रेस हरा रही है, न बसपा हरा रही है, न इनका कोई जिक्र है। आप अगर अपना वोट उधर अगर गठबंधन करके कुछ सीट, कुछ फायदा, कुछ पैसे ले भी लेते हैं
तो भारतीय जनता पार्टी नहीं हारेगी। जिनको ये लगता है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया, जिनको ये लगता है कि जनता के हक अधिकार को छीना है, जिनको ये लगता है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई गई भारतीय जनता पार्टी सरकार में, जिनको ये लगता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों का नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी सरकार में, उन्हें सबको भारतीय जनता पार्टी को हटाने की आवश्यकता है। अब हटाने के लिए कौन सामने है? अखिलेश यादव जी सामने, उनकी मदद करो, हट जाएगी भारतीय जनता पार्टी पर। मैंने जब समाजवादी पार्टी कार्यालय में महान दल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, मैंने उस सम्मेलन में कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों से, इनके गलत मंसूबे से इतना दुखी हूं कि अगर इस समय भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए मुझे महान दल का विलय भी करना पड़े तो मैं एक बार कर दूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हटाना इस देश को बचाने के लिए आवश्यक है। नहीं तो ना तो बाबा साहब का संविधान बचेगा, ना आरक्षण बचेगा, न दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज का हक अधिकार बचेगा। किशोर देव जी, आपकी सारी बातें समझ आ रही हैं और आवाम भी आपकी बात को उम्मीद है समझ रही होगी, लेकिन सवाल इस बात का है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी प्लस है और दूसरी तरफ बीजेपी गठबंधन है। समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर बीजेपी से दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग भी मैदान में हैं। तो इन चुनौतियों से आप लोग कैसे निपटेंगे और जमीनी स्तर पर इनकी स्थिति क्या दिखाई दे रही है आपको? समाज को ये सोचने की आवश्यकता है कि क्या बसपा भाजपा को रोक पाएगी 2022? क्या भाजपा को रोकने की इस समय हैसियत है बसपा की? तो सवाल जवाब आएगा नहीं। तो अगर हम सब लोग बसपा की तरफ जाते हैं या कोई भी जाता है, जाति वर्ग में अगर हम इस समय बढ़ते हैं तो हम सबका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज का अस्तित्व बचाने के लिए अखिलेश जी अच्छे हैं बुरे, इस पे बाद में चर्चा हो जाएगी, हम लोग बाद में इस पे बात कर लेंगे अलग। लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी को रोकना आवश्यक है और अखिलेश यादव जी ही रोक लेंगे। सबको मिलकर अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर, जो संविधान से प्यार करते हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, जो भगवान बुद्ध को मानने वाले, जो महात्मा ज्योतिबा फूले लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं, उन सबको एकजुट होकर इस समय भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। और हटाने के लिए केवल एक आदमी के साथ जाएंगे तभी हटेगा। अगर सब लोग साइकिल चुनाव चिन्ह पर वोट देंगे तभी भारतीय जनता पार्टी को हटाया जा सकता है, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी बहुत मायावी पार्टी, बेईमानी भी करेगी, प्रशासन में उसकी लोग हैं, दोनों सरकार उसकी है, तो 10-20% वो बेईमानी भी करेंगे। ये बात समझ के हम लोगों को इस समय भारतीय जनता पार्टी को हटाने की आवश्यकता है और हम लोग हटाएंगे। अब किशोर देव जी, बात करते हैं समाजवादी पार्टी की और आप गठबंधन साथियों की। बीजेपी को एक साइड कर देते हैं, बीएसपी को एक साइड कर देते हैं। उम्मीद जताई जा रही कि 21 नवंबर को जयंत चौधरी के साथ जो सीटों का फॉर्मूला तय हुआ है अखिलेश यादव का, चाहे जयंत चौधरी ने प्रेशर पॉलिटिक्स की हो, चाहे घर में जाकर अंदर बात की हो, लेकिन उनके साथ सीटों की बात तय हो चुकी है और 21 नवंबर को इसका ऐलान हो सकता है। क्या आपका गठबंधन जो है उसका सीटों का फॉर्मूला तय हो चुका है? अगर हुआ है तो कितनी सीटें? 21 नवंबर को हो सकता है। और जो सीटें आपको मिल रही हैं, क्या आप कितनी सीटें इस गठबंधन में संतुष्ट हैं? और क्या जो मिल रही हैं उससे आप संतुष्ट हैं और आपकी मांग क्या है? देखिए, सीटों के बारे में मेरा कोई झगड़ा नहीं था और सीटों के बारे में हमारी बात आदरणीय अखिलेश यादव जी से गठबंधन के शुरुआत में ही हो गई और मैं जितनी मैंने मांग की थी उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया देने के लिए। और ना तो मैं उस बात से मुझे कोई दुख है और ना मुझे कोई और आवश्यकता है मांगने की। मैं जितना मैंने मांगा है और जितना उन्होंने देने के लिए स्वीकार किया उससे मैं संतुष्ट हूँ। और मुझे लगता है सीटों के बारे में ये तालमेल नहीं है। ये तालमेल, ये गठबंधन महान दल और समाजवादी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए है, संविधान को बचाने के लिए। इसीलिए मैंने सोच विचार कर नारा दिया था जब गठबंधन फाइनल भी नहीं था। मार्च 2020 में जब कोरोना काल चल रहा था और जब घर से लोग निकल नहीं रहे थे, तब मैंने अपने कार्यकर्ताओं से अपने घरों पे, उनके घरों पे लिखने के लिए कहा कि महान दल ने ठाना है सपा सरकार बनाना है। जब गठबंधन फाइनल भी नहीं था तब मैंने लिखा है, हमने कहा कि इस समय जिस तरह से कोरोना काल में जाति हो रही है, जिस तरह से कोरोना काल में बसें सरकारी बंद हैं, सरकारी ट्रेन बंद है और मजदूर और प्रवासी ट्रकों में ठूस कर आ रहे हैं, तब कोरोना नहीं फैल रहा है। ऐसी सरकार, ऐसी जिसकी कोई लॉजिक नहीं है, जिस सरकार के पास जिसकी कोई नीति नहीं हो स्पष्ट,
ऐसी सरकार को हटाना बहुत आवश्यक। जो मनमानी पुतरी हो सरकार, उसको हटाना आवश्यक है। इसलिए मैंने लिखवाया दीवालों पर अपने कार्यकर्ताओं से, महान दल ने ठाना है सपा सरकार बनाना है। चलिए केशव देव जी, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जो दावे आप कर रहे हैं वो दावे सच साबित हों और आपकी जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें पूरी हों। आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी, तो वो चुनावी नतीजों के बाद पता चलेगा कि किस तरीके के हालात नजर आते हैं और आवाम जो है वो किसकी तरफ अपना समर्थन जताती है। फिलहाल आपने जो हमें अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।